रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया लगातार हम नंबर 1 चैनल बना हुआ है और ये सिर्फ आपका हम पर विश्वास है कि कई चैनलों से बहुत आगे बने हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। यूक्रेन के बहुत से हिस्सों पर इस वक्त रूस की सेना पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी है और ऐसे में सवाल यही है कि अब किस तरीके से विश्वास दिलाया जाए कि आने वाले दिनों में रूस की सेना आगे बढ़ेगी, क्योंकि यूक्रेन के हिस्सों को रूस मिलने के बाद यूक्रेन ने नई जंग छेड़ दी है। डोनेत्स्क के साथ जापोरिजिया में नई लड़ाई की तैयारी शुरू की जा चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और आपका यही भरोसा है जो हमें कई महीनों से लगातार नंबर 1 बनाए हुए है। लगातार आपको हर खबर सबसे पहले बता रहे हैं, लेकिन इस बीच आप बात करेंगे हम उस खबर की जो कि इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर के बीच, बैटल ग्राउंड के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि लगातार सवाल इस बात के उठते रहे हैं कि क्या अब रशिया यूक्रेन की जंग जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि नाटो की सदस्यता लेने से जुड़ी ये जो खबर है उस पर अब अमेरिका ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि अभी सही समय नहीं है। अमेरिका की ओर से कहा गया है यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेने को लेकर। रूस से लड़ाई के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति दफ्तर के प्रमुख ने बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि यूक्रेन की सेना डोनेत्स्क में रूस के 5000 सैनिकों की घेराबंदी कर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन के हिस्सों को रूस में मिलने के बाद यूक्रेन ने नई जंग छेड़ दी है। डोनेत्स्क के साथ जापोरिजिया में नई लड़ाई की तैयारी की जा चुकी है। इसके अलावा पुतिन ने भले ही डोनेत्स्क और जापोरिजिया को रूस का हिस्सा बता दिया हो, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना इन इलाकों में जोरदार पलटवार का ऐलान कर चुकी है। तो जंग में यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि किस तरीके से रूस की सेना ने घेराबंदी की है और ऐसे में 4 इलाके जहां पर जनमत संग्रह करवाया गया था, जो कि अब रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वहां पर जो वोटिंग हुई है वो रूस के पक्ष में हुई है और 4 इलाकों का जल्द ही अब रूस में विलय होने वाला है। यानी कि पुतिन अपनी ताकत को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन को यह बड़ा झटका दे रहे हैं। गुस्से में आग बबूला है ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की लेंगे पुतिन से बदला। डोनेत्स्क में यूक्रेन की चढ़ाई। पुतिन ने मिशन रेफरेंडम के जरिए यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में मिला लिया। इनमें एक हिस्सा डोनेत्स्क का भी है, लेकिन डोनेत्स्क को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा कर दिया। यह दावा है एक ऐसी लड़ाई का जो भीषण जंग की ओर इशारा कर रही है। यह इशारा है कि अभी पुतिन अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। यह इशारा है कि यूक्रेन से चल रही जंग अभी और लंबी खिंचने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख की तरफ से दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक डोनेत्स्क में रूस के 5500 सैनिकों की घेराबंदी कर सकते हैं। अभी पुतिन ने एक दस्तावेज पर साइन कर डोनेत्स्क को रूस का हिस्सा बताया ही था कि उसके कुछ घंटे बाद डोनेत्स्क में यूक्रेन की मोर्चेबंदी की खबर सामने आ गई। डोनेत्स्क में अभी लड़ाई बाकी है। मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की की सेना रूस के कब्जा किए इलाकों में हार मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि यूक्रेन ने दावा कर दिया है कि वो इन इलाकों से जल्दी ही रूस की सेना को खदेड़ने की कोशिश करेगी। ऐसी भी डोनेत्स्क को स्टील सेंटर कहा जाता है, जिसे यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे से वापस लेना चाहेगी। एक लड़ाई डोनेत्स्क में चल रही थी, तभी दूसरी बड़ी लड़ाई की खबर सामने आ गई। जापोरिजिया में एक काफिले पर मिसाइल से अटैक हुआ। हमले में 30 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक जख्मी हो गए। यूक्रेन ने दावा किया कि हमला रूस की तरफ से किया गया। रूस ने ये जापोरिजिया के उस इलाके में हमला किया जिस पर अभी यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन ने दावा किया कि यह हमला S-300 मिसाइल से किया। जापोरिजिया यूरोप का न्यूक्लियर पावर हब है। जापोरिजिया से यूरोप में बिजली सप्लाई की जाती है। ऐसे में यूक्रेन रूस से इस इलाके को हर हाल में हासिल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यूक्रेन और रूस में एक और बड़ी जंग हो सकती है।
की नेटो में शामिल होने के प्रयास को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बड़ा बयान दिया है और अब इसी बयान को लेकर एक सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा है कि ये सही वक्त नहीं है जब यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने पर बाद में विचार होना चाहिए और यही वजह है कि अब जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ी थी, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नाटो में सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो अपील की जाती रही है यूक्रेन की ओर से, अब वो थम जाएगी? क्या अब यूक्रेन नाटो मेंबरशिप नहीं लेगा? तो अमेरिका और यूरोप की धमकी आखिर रूस पर बेअसर रही है। क्राइमिया के बाद यूक्रेन के फिर 4 इलाकों को रूस ने अपने में मिला लिया है, जिसके बाद अमेरिका ने पुतिन को चेतावनी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस ने फिर इतिहास दोहराया है। यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने इलाके में मिलाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब गुस्से में हैं, जिसके बाद यूएस ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने रूस के 1000 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें रूस की सरकार से जुड़े लोग भी शामिल हैं। रूस की सेना के लोगों पर भी प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। जंग छिड़ने के बाद कई कंपनियां रूस से बाहर हो चुकी हैं। वहीं कई कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका ने फिर रूस की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और यूक्रेन को आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी कर दिया है। तो यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल किए जाने से अमेरिका और नेटो देश भड़क गए हैं। खतरा विश्व युद्ध का बढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों के साथ यूएन ने भी रूस के जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है और ऐसे में लग रहा है कि अमेरिका रूस पर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। और वैसे भी अमेरिका साफ कह चुका है कि वो यूक्रेन की हर इंच जमीन की रक्षा करेगा और उधर यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन कर दिया है। पुतिन के फैसले से बढ़ेगी तबाही। अमेरिका रूस पर करेगा बड़ा प्रहार। यूक्रेन रूस में घातक होगी जंग। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के 7 महीने बाद पुतिन ने एक झटके में यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देश रूस के रेफरेंडम का विरोध करते रहे, लेकिन पुतिन नहीं माने। पुतिन ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रूस में शामिल किए गए इलाकों को अब नहीं छोड़ने वाले। इस बीच अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए जंग का ऐलान कर दिया। America and its allies are not going, let me emphasize, are not going to be intimidated, are not going to be intimidated by Putin and his reckless words and threats. He's not going to scare us, and he doesn't, or intimidate us. Putin's actions are a sign he's struggling in his neighbor's territory and get away with it. As simple as that. And they're going to stay the course. They're going to continue to provide military equipment so that Ukraine can defend itself. अमेरिका के राष्ट्रपति के शब्द तल्ख थे, तेवर कड़क। यानी रूस ने भले ही स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन और जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के 15% इलाकों को रूस में शामिल कर लिया हो, लेकिन उसकी चुनौती कम नहीं होने वाली। क्योंकि ये अमेरिका है जिसके हथियारों ने रूस को कई इलाकों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खार्किव जैसे बड़े इलाके पर चढ़ाई के बाद भी पुतिन की सेना को पीछे हटना पड़ा। अमेरिका के हथियारों ने पहले ही रूस के ठिकानों पर कहर बरपाया। अब पुतिन के फैसले के बाद अमेरिका ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन के साथ युद्ध पुतिन को भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अमेरिका साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन के एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। उधर अमेरिका के सहयोगी और नाटो देशों ने पुतिन के जनमत संग्रह को सिरे से खारिज कर दिया है, जबकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन किया है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो पुतिन की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि तब यूक्रेन पर हमला नाटो देशों पर हमला माना जाएगा और अमेरिका इस युद्ध में सीधे कूद जाएगा। यूक्रेन के एक फैसले से पश्चिम देशों में उथल पुथल मची हुई है। पुतिन के फैसले के खिलाफ अमेरिका और पश्चिम देश नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गए हैं।
जो एक नए और बड़े जंग के रूप में सामने आ सकती है। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,50,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा है और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम की बात की जाए तो प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.9% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे हैं। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 31% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बराबर नहीं पहुंच सके हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।